मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। मसाइल कैसे भी हों ता कयामत रह नहीं सकते। मसाइल कैसे भी हों ता कयामत रह नहीं सकते। ये जालिम जुल्म की बनकर अलामत रह नहीं सकते। वो जिनका अज़्म है हमें चैन से जीने नहीं देंगे। वो जिनका अज़्म है हमें चैन से जीने नहीं देंगे। वो ये जान ले के खुद भी सलामत रह नहीं सकते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, स्टेज पर रौनक अफरोज कद आवर शख्सियात, आज का हमारा ये एहतजाजी जलसे आम मुल्क की गयूर कौम पर मबनी और मुश्तमिल है। मुल्क भारत दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है और इस मुल्क भारत की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत मुसलमान इस मुल्क के बालों पर को संवारने में सबसे आगे आगे रहे। जो कौम अपनी तारीख को भूल जाती है, उस कौम का नामो निशान सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। आज मुल्क भारत के अंदर मुसलमानों के साथ वही कुछ हो रहा है। जिस मुल्क भारत को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने खून जिगर से सींचा है, दुनिया के तमाम मज़ाहिब के मानने वाले इस मुल्क भारत के अंदर रहते हैं। इस मुल्क भारत के अंदर जब पूरी कौम दीगर तमाम अक़वाम सोई हुई थी और अंग्रेजों का तसल्लुत हो चुका था, अगर कोई कौम बेदार थी तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कौम बेदार थी, जिसने दीगर कौमों को बेदार करना शुरू किया। तब कहीं जाकर लाखों जानों की कुर्बानियां देने के बाद ये मुल्क आजाद हुआ है। और जैसे ही ये मुल्क आजाद हुआ, जिस कौम ने सबसे आगे बढ़कर अपनी जानों का नजराना पेश किया, आज उसी कौम को पसे पुष्ट डालकर उसके बालों पर को नोचा जा रहा है। बहुत अफसोस, सद अफसोस, आज मुल्क भारत में मुसलमानों के साथ बिलखुसूस और दीगर अकलियतों के साथ बिलउमूम जो सौतेला सुलूक किया जा रहा है और रातों रात जो वक्फ कानून बना दिया गया, याद रखिए मेरे गयूर मुसलमान भाइयों, ये ऐसी कारी ज़र्ब है कि इससे पहले बहुत सारे कवानीन नाफिज किए गए, बहुत सारे बिल लागू किए गए, लेकिन अगर ये वक्फ कानून लागू होता है, हमारी मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारे मकातिब, हमारे मकाबिर, हमारी मराकिज़े तबलीग और दीगर तमाम ऐसी वक्फ प्रॉपर्टीज हमारे हाथों से निकल जाएगी और हम हर एक एतबार से मफलूकुल हाल और मफलूज हो जाएंगे। यह कानून वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे गाज़ी मोमिन, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे गाज़ी मोमिन, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। आज जरूरत इस बात की है कि इस वक्फ बिल को जो लागू किया जा रहा है, जो नाफिजुल अमल करार दिया जा रहा है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। हुकूमत वक्त से, सुप्रीम कोर्ट से, ऐवाने बाला से हम गुजारिश नहीं बबांगे तोहल कहते हैं कि
किसी भी सूरत में हमें ये बिल मंजूर नहीं, ये कानून मंजूर नहीं। हम इसकी कल भी मुखालफत करते थे, आज भी मुखालफत करते हैं। हम कल भी इसको रिजेक्ट करते थे, आज भी इसको रिजेक्ट करते हैं। हम इसी तरीके से इत्तेहाद इत्तेफाक का मुजाहरा करेंगे, मुत्तहिद और मुत्तफिक रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई चीज हमें पसे पुष्ट डाल नहीं सकती। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने वाले, सजाने वाले तमाम लोगों का बहुत ममनून और मशकूर हूं, और इन लोगों को जमीयत उलमा सुलेमानी चौक की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उलमाए कराम, तमाम सियासी पार्टी के नुमाइंदगान, सरकर्दा अफराद और शरीक जलसा, वक्फ 2025 लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति की साइन से वो कानून बन गया। हमारे लिए खुशाइन बात यह है कि 232 अरकान पार्लियामेंट ने उसके खिलाफ वोट दिया। 50 से 60% अरकान पार्लियामेंट देश के वो अक़लियतियों और मुसलमानों के साथ। ये कानून पेश हुआ, उसको ब्लैक डे हम मनाएं, और हुकूमत हिंद की जो नजरें हैं वो हमारी वक्फ की जो प्राइम लोकेशन है उसके ऊपर उनकी नीयतें खराब हो रही है। राजा महाराजा ने, बादशाहों ने 100 साल पहले, 200 साल पहले जगह हिंदू भाइयों को भी दिया, मुसलमानों को भी दिया। उस वक्त ऐसा कोई कायदा नहीं था कि जमीन जो है किसी के नाम पर हो जाती। आज का जो कायदा, जो 2025 बिल पेश किया गया, पेपर्स मांगने का जो काम कर रहे, पेपर्स कहां से लाएंगे? जिन राजाओं, जिन बादशाहों ने वक्फ किया अल्लाह के नाम पर, तो क्या ये कायदे में क्या हमारे हिंदू भाइयों से भी पेपर मांगेंगे आप? हमारा फंडामेंटल राइट्स है मुसलमानों का, हम उस फंडामेंटल राइट से हम, हमारे मजहब की आजादी हमें हासिल है। इसलिए हुकूमत हिंद इस कानून को फौरी तौर पर वापस ले, क्योंकि ये हमारा मजहबी मामला है। और दूसरा ये कि देश आजाद हुआ, बाबा साहेब अम्बेडकर ने खरीद और फरोख्त का मामला एक्ट के अंदर लाया, जब जमीनें जो है हमारे नाम पे हुआ करती थी, और जो जमीनें अल्लाह के नाम पे वक्फ हो गई है वो मिल्कियत अल्लाह की हो गई। अब जो मिल्कियत अल्लाह की हो गई है उसकी हिफाजत करने का काम हम ईमान वालों का है। हम ईमान वाले उसकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह, और हम इस काले कानून को नहीं मानेंगे। और ये तो एक कड़ी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो तहरीक पूरे हिंदुस्तान के अंदर शुरू की है, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनकी खुलूस तरीके से, पुरजोर और पूरी ताकत के साथ हम उनके शाना बशाना है। जब भी वो हमें आवाज देंगे हम हर तहरीक के अंदर शरीक रहेंगे। और आप लोगों से भी एक गुजारिश है, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो भी आगे तहरीक चलाएगी, हम और आप पूरी ताकत के साथ उनका साथ देंगे। इतना ही मैं अपनी बात बोल के खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज।